इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी लोन लेने वालों पे इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा दिया है। तो पूरी खबर इस तरह है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.35% बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई के मुताबिक अब रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। इस फैसले के बाद ही अब होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को नीतिगत दरें बढ़ाए जाने का ऐलान किया। देश के आम आदमी को एक बार फिर जोर का झटका लगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिदास ने रेपो रेट में इस बार लगातार 5वीं बार बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद होम लोन, ऑटो लोन समेत सभी तरह का कर्ज महंगा हो जाएगा और लोगों को ज़्यादा ईएमआई भरनी होगी। साल के आखिरी महीने में रेपो रेट में ताज़ा बढ़ोतरी के बाद आरबीआई रेपो रेट हाइक दर 6.25% पर पहुंच गई है। इस साल केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कुल 2.25% का इजाफा किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने कहा है कि हमारा लक्ष्य देश में महंगाई दर 6% के टारगेट के नीचे लाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 6.7% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति दर 4% से ऊपर रहने की उम्मीद बताई गई है। बता दें कि अक्टूबर में देश में रिटेल महंगाई गिरकर 6.77% पर आ गई है। मुंबई में 6 सदस्यीय एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए बताया कि एचडीएफ रेट को 6% और एमएसएफ रेट और बैंक रेट को 6.5% तक एडजस्ट किया गया है। इसके साथ ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2223 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8% फीसदी रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 7% का अनुमान जताया था। उन्होंने कहा कि ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत का ग्रोथ रेट संतुलित है। उन्होंने कहा कि डिमांड में इजाफा हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ी है, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है। पहले से ही रेपो रेट में बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया जा रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट ने आशंका जाहिर की थी कि केंद्रीय बैंक महंगाई में राहत के बावजूद नीतिगत दरों में 25 से 35% बेसिस पॉइंट तक बढ़ोतरी कर सकती है। गौरतलब है कि लंबे समय से देश की इन्फ्लेमेशन उच्च स्तर पर बनी हुई थी, लेकिन बीते अक्टूबर महीने में इसमें गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला मई 2022 महीने से शुरू किया था। अब रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की गई थी। उसके अगले महीने जून में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.50% का इजाफा किया। ये सिलसिला लगातार जारी रहा है। अगस्त महीने में 0.50% की वृद्धि देखने को मिली, जबकि सितंबर में भी केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों को 0.50% बढ़ाया था। अब ये 5वीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने लोगों की जेब का खर्च बढ़ाया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पे आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। रेपो रेट के कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से सभी तरह का लोन महंगा हो जाता है और इसी क्रम में ईएमआई में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की आरबीआई की नीतिगत फैसले की रिपोर्ट। हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।